गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुजाहिद हुसैन स्मार्ट फ्यूचर हब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। पहले हम जानेंगे, ये हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में सिर्फ जानेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है इन सिंगल वेरिएबल। इसमें जो वेरिएबल होता है ना वो सिंगल आता है और डिग्री कितनी आएगी 2। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखूं 2x² प्लस के 5x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये जो है x जो है वेरिएबल है, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? सिंगल वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल कैसा होगा? सिंगल वेरिएबल। और जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो और केवल एक ही वेरिएबल आए वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखो, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो कहलाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है, जिसकी पावर जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मात्र और मात्र 2 ही सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन आते हैं? इसके 2 ही सॉल्यूशन आते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, यहाँ पर लिखा है ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जहां पर ये x² है, इसका कोफिशिएंट a है और इस x का कोफिशिएंट b है। यहाँ पर कुछ भी आपका कोफिशिएंट हो सकता है और c कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट है। और x की पावर 2, ये a और b इसके कहलाते हैं कोफिशिएंट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप की होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। देखो, जैसे हमारा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी प्रकार की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ये है। तो ये जो इक्वेशन है ये इसकी तरह से मैच कर रही है। अब बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास केवल 2 मेथड है। पहला मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा जो मेथड कहलाता है वो कहलाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम पहले फैक्टराइजेशन मेथड की ओर चलते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है देखेंगे ध्यान से। बच्चों, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस के 5x प्लस के 3, और इसे जो सोल्व करना है हमें वो करना है फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, इसी फॉर्म में लिखी हुई है ये। अगर हम इसे सोल्व करें तो सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों की करेंगे। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x²। इसके ऐसे दो फैक्टर कि जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो माइनस के 5x बन जाए। कितने बन जाए? 5x बन जाए। किसका बन जाए? माइनस का बन जाए। तो ऐसे दो फैक्टर बताने हैं हमें इस 6x² के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6x² हो जाए, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो माइनस के 5x हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर आते हैं 3x और आपका 2x। अगर हम 3x और 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6x²। अब इन्हें अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा माइनस के 3x ये है और माइनस के 2x ये है, माइनस के 5x के बराबर हो गए। तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए माइनस के 3x माइनस के 2x। हम इसे 2x² माइनस के इसे क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को हम
इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कितना, इतना लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए तो माइनस के 3x और माइनस के 2x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए कि हम इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसमें से हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। यहां से कॉमन आ रहा है ओनली केवल x कॉमन आ रहा है, और जब x से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और माइनस के हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहां से कुछ भी कॉमन आए वहां से 1 कॉमन आता है। कितना आता है, 1 कॉमन। तो ये प्लस का बन जाएगा 2x और माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। आपने एक चीज देखी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर सेम आती है तो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही कर रहे हैं, अदरवाइज अगर ये गलत हो जाती है तो हम क्वेश्चन का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन गलत किया है। जो कॉमन है इसे बाहर ले लेंगे, 2x माइनस के 3 को हमने बाहर ले लिया और अंदर बचा x माइनस के 1 बचा इज इक्वल टू में 0। अगर हम 2x माइनस के 3 को 0 के बराबर करें तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास x का एक वैल्यू आ चुकी है। अब बात करते हैं हम इसकी, x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम 0 के बराबर करेंगे, तो जब इसे 0 के बराबर करोगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस की संख्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगी 1 हो जाएगी। आपने देखे यहाँ पर दो वैल्यू आ चुकी हैं, x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक तो आई है 3/2 और दूसरी वैल्यू आई है 1। फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, और पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है, पहले ही इसमें कहा गया था कि इसकी जो पावर होगी वो कितनी होगी 2, और सॉल्यूशन कितने होंगे 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। इसका मतलब x की पावर कितनी आएगी, वो आएगी 2। x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। तो हमने इस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके हैं। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले बेस पर कि हम अगर इक्वेशन आएगी तो उसे किस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। देखिए यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। जहां a और b लिखा है यहाँ पर कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 etc। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट कंप्लीट पे है, ये पूरे पे रूट है b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस के 4ac dv कहलाता है, d इसे हम d बोलते हैं डायोप्टर d। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले में अगर इस d की वैल्यू, मतलब यहाँ पर b a और c की वैल्यू रखने पर अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसके दो रूट्स होंगे और दोनों के दोनों अलग होंगे। क्लियर। और अगर इस d की वैल्यू इसकी वैल्यू रखने पर अगर सोल्व करते हैं और 0 के बराबर हो जाती है तो इसके दो रूट्स होंगे बट दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जैसे मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएंगी, एक और आपकी कितनी आएगी, जैसे मान लो 2 3 4 दोनों की दोनों अलग होंगी, और यहाँ पर x की वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल होंगी। अगर 2 आई है तो दूसरी वैल्यू भी 2 आएगी। उसी प्रकार अगर हम d की बात करें, d अगर 0 से छोटा हो जाता है, जैसे 0 से छोटा हो जाता है माइनस में, तो नो रियल रूट्स, आप इनके रूट्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो हम d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac से हम उस रूट्स के नेचर को बता सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रूट है, इक्वल रूट्स है या नो रियल रूट है। हम इस फॉर्मूले से उसके नेचर को बता सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम x के जो दो रूट आएंगे उनको फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है और ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 है। तो हम इसे, अगर मैं इससे बात करूं कि बताइए इसका नेचर क्या है, तो नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात ये कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर जो आएगा वो a बराबर आएगा 2, b बराबर जो आएगा वो माइनस के 5 आएगा
और c बराबर जो आएगा, c बराबर आएगा कितना 3। हमारे पास ABC की वैल्यू आ चुकी है, हमें नेचर बताने हैं कि रूट्स का नेचर क्या है। तो रूट का नेचर बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बताइए b की वैल्यू कितनी है। b की वैल्यू जो है इसमें माइनस के सिर्फ 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस के 4 और a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 25 और माइनस पे पावर इवन है तो माइनस पे पावर इवन होने पर प्लस बन जाता है। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 माइनस के 24 हो जाएगा ये। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा 1। d की वैल्यू जो आई है वो 1 आई है और ये d की जो वैल्यू है ये हमारी 0 से बड़ी है और जब 0 से बड़ी है तो इसके दो रूट्स आएंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। और देखो जो ये इक्वेशन लिखी है इससे पहले वाले पेज पर यही तो इक्वेशन लिखी थी और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग तो आई थी भाई। इसकी वैल्यू एक तो आई थी 3/2 और एक आई थी 1। चलिए तो हमने इसकी नेचर बता देंगे तो बताइए नेचर क्या है इसके। इसके नेचर हो जाएगा, इसके रूट्स का जो नेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों अलग अलग होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम कि फॉर्मूले के द्वारा ये जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a ये फॉर्मूला हमारे पास। अब x बराबर माइनस के b, देखो यहाँ पर वैल्यू है माइनस के 5, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस के और अभी अभी आपने बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू जो फाइंड करी थी वो कितनी आई थी 1 आई थी। कितनी आई थी 1 अपॉन में कितना 2a। अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो वो कितना है 2। ये हो जाएगा x बराबर 5 प्लस माइनस के 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा वो 1 ही होगा अपॉन में कितना हो जाएगा 4। और जब यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल है तो सबसे पहले लेट करेंगे हम प्लस का भी ले सकते हैं और माइनस का भी ले सकते हैं। अगर हम प्लस का लें तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस के 1 अपॉन में 4 और 5 प्लस 1 कितना होता है 6 अपॉन कितना होता है 4। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार, इसे करेंगे तो 3 बार। इस प्रकार हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/2 आ गई। आप क्या करेंगे, जिस प्रकार आपने यहाँ पर प्लस की वैल्यू ली है उसी प्रकार माइनस की वैल्यू लेंगे, उसी प्रकार आप इसमें माइनस की वैल्यू लेंगे और जब माइनस की वैल्यू लेंगे तो x बराबर माइनस का लेने पर x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 1 अपॉन में कितना है 4। तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 1 4 होता है 4 अपॉन 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स तो x बराबर हो जाएगा 1। इस प्रकार हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई और दो वैल्यू कौन सी है 3/2 और दूसरी कितनी है 1। और हमारे जब ना क्वेश्चन पीछे सोल्व किया था तो हमारे पास x की दो ही वैल्यू आई है। तो चाहे तो क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, चाहे क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से कर लो, वैल्यू सेम आएंगी। चलिए बच्चों ये हमारी क्लास थी इंट्रोडक्शन, क्लास चैप्टर 4 की थी। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिक इक्वेशंस। देखिए हमने सबसे पहले इसमें क्या सीखा, क्वाड्रिक इक्वेशंस क्या होती है, उसके बाद में उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रिक इक्वेशन को सोल्व करने के दो तरीके हैं, पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, आपने इस स्लाइड पर फैक्टराइजेशन मेथड सीखा और आगे जब हम बढ़े तो इस स्लाइड पे हमने जाना कि क्वाड्रिक इक्वेशन को फॉर्मूले के द्वारा हम कैसे सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है d बराबर बी स्क्वायर उसके 4ac होता है। हम d से हम उसके रूट्स की
नेचर की जानकारी निकाल सकते हैं। अगर डी की वैल्यू हमारी बड़ी है 0 से तो 2 रूट होंगे, दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, अगर और दोनों ही रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे दोनों के दोनों। और अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो रूट्स जो होंगे वो होंगे रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट होंगे। हमने यहाँ पर फॉर्मूले के द्वारा इसे निकालने की कोशिश की तो हमारे पास दो x की वैल्यू 2 आ गई हैं और दोनों की दोनों ये क्या है, इसके रूट्स कहलाएंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर।